हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स की एनसीईआरटी बुक के चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1.23 सॉल्व करेंगे। यदि ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.23। इस क्वेश्चन में कहा गया है दो बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे के समानांतर एवं निकट हैं। मतलब धातु की दो प्लेटें हैं, पतली हैं, और ये दोनों एक दूसरे के समानांतर इस प्रकार से रखी गई हैं। जैसे ये दो धातु की प्लेटें हैं, ये दोनों पास पास एक दूसरे के समानांतर रखी हुई हैं। जैसा कि हमने चित्र में बताया है, ये प्लेट पहली है और ये वाली मान ली दूसरी प्लेट है। ये दोनों एक दूसरे के समानांतर निकट रखी हैं। इनके भीतरी फलकों पर, मतलब इनकी अंदर वाली सतहों पर प्लेटों के पृष्ठीय आवेश घनत्वों के चिन्ह विपरीत हैं। मतलब इस प्लेट के अंदर वाले पृष्ठ पर माना कि धनावेश है अगर, तो इस प्लेट पर अंदर की साइड ऋणावेश होगा। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व का परिमाण दिया हुआ है। पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम सिग्मा से दर्शाते हैं। तो सिग्मा का मान दिया हुआ है 17.0 गुणित 10 की घात -22 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ये पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा का मान है। अब इस क्वेश्चन में तीन भाग हैं, ए, बी और सी। तो भाग ए में पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, मतलब पहली प्लेट के बाहर मतलब इधर कहीं, बी भाग में दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, तो दूसरी प्लेट का बाहरी क्षेत्र ये होगा पूरा, तो इधर कहीं पर। और तीसरे पॉइंट में प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र, मतलब प्लेटों के बीच में कहीं भी, तो इधर मान लिया हमने विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर का परिमाण परिकलित कीजिए। तो हमें इन तीनों पॉइंट्स पर, मतलब तीनों क्षेत्रों में विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो मान लिया पहली प्लेट का जो बाहरी क्षेत्र है, इधर कोई एक बिंदु ले लिया हमने P। दूसरी प्लेट के बाहरी क्षेत्र में कोई बिंदु हमने ले लिया Q, और दोनों प्लेटों के बीच में कहीं पर भी, मतलब इतने एरिया में कहीं पर भी एक बिंदु हमने ले लिया R। तो हमें P, Q और R तीनों पॉइंट्स पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम गॉस की प्रमेय का जो अनुप्रयोग पढ़ा था, चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो उसका सूत्र निकला था हमारा E = σ/2ε0। तो इस सूत्र से स्पष्ट है कि आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो दूरी पर निर्भर नहीं करती है। तो हम P पॉइंट पर देखें, तो P पॉइंट पर ये जो धनावेश है, इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र लगेगा उसकी दिशा इस साइड होगी, तो जिसे हमने मान लिया E1। और ये जो ऋणावेश होगा, इसके कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र लगेगा उसकी दिशा इस तरफ होगी, जिसे हमने मान लिया E2। इस प्लेट से P की दूरी और इस प्लेट से P की दूरी अलग अलग है, फिर भी ये तीव्रता जो E1 और E2 लगेगी, इनके मान बराबर होंगे। तो बराबर होंगे और विपरीत हैं, इसलिए इस पॉइंट पर जो विद्युत क्षेत्र टोटल निकलेगा वो हमारा निकलेगा E2 माइनस E1। E2 E1 माइनस हो जाएगा क्योंकि विपरीत दिशा में है। तो E = E2 का मान रहेगा σ/2ε0 और माइनस E1 का मान भी रहेगा σ/2ε0, क्योंकि इस प्लेट पर पृष्ठीय आवेश घनत्व और इस प्लेट पर पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर हैं।
तो इसलिए इस प्लेट पर भी आवेश का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा है, तो फिर इस प्लेट पर भी आवेश का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा होगा, लेकिन विपरीत है ये। तो ये कट गया, तो E इक्वल 0 निकला किस पॉइंट पर? P पॉइंट पर। तो P पॉइंट पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो 0 है। तो हमारा जो पहला पार्ट था A, उसमें पूछा गया था कि पहली प्लेट के बाहरी क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए, तो हमने ये निकाल दिया। अब हम देखते हैं दूसरी प्लेट के बाहरी क्षेत्र बिंदु Q पर। तो ऋणावेश के कारण इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी इस साइड, जिसे हम बोलेंगे E2 दूसरी प्लेट के कारण। और पहली प्लेट के कारण ये धनावेश है, तो इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इस साइड होगी, जिसे मान लिया E1। तो धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र हमेशा आवेश से दूर की ओर लगता है और ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र हमेशा आवेश की ओर लगता है। तो इस पॉइंट पर Q पॉइंट पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो होगा E1 माइनस E2। अब इसी फॉर्मूले से E1 और E2 के मान रखेंगे, तो EQ इक्वल E1 का मान होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 माइनस E2 का मान भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, क्योंकि E का मान केवल किस पर निर्भर कर रहा है? पृष्ठीय आवेश घनत्व पर, और पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान दोनों प्लेटों पर समान है। तो ये फिर कैंसिल होगा, तो EQ इक्वल मिलेगा 0। इसका मतलब ये हुआ पहली प्लेट के बाहरी क्षेत्र और दूसरी प्लेट के बाहरी क्षेत्र दोनों जगहों पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा। ये हमारा पार्ट बी था। अब हम देखेंगे पार्ट सी। पार्ट सी मतलब दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आर बिंदु ले लिया हमने, तो इस पॉइंट पर आर बिंदु पर पहली प्लेट पर जो धनावेश है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा इस साइड होगी, जिसका नाम है E1, और ऋणावेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र लगेगा इस पॉइंट पर वो भी इसी साइड होगा, जिसका नाम है E2। तो E1 और E2 दोनों एक ही दिशा में हैं, इसलिए बिंदु R पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा वो होगा E1 प्लस E2। तो E1 और E2 के मान रखेंगे, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो ये दोनों प्लस हैं तो ऐड हो जाएंगे, तो आंसर आएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। 2 से 2 कैंसिल होगा। E इक्वल सिग्मा की वैल्यू रखेंगे हम 17.0 इंटू 10 टू द पावर -22 अपॉन एप्सिलॉन 0 की वैल्यू फिक्स होती है 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12। तो E इक्वल ये किस पॉइंट पर E निकल रहा है हमारा? R पॉइंट पर। तो E R बिंदु पर जो होगा वो होगा 17.0 अपॉन 8.854 इंटू 10 टू द पावर, ये -12 को ऊपर ले जाएंगे +12 हो जाएगी, और -22 पहले से है, तो -22 और +12, तो हमारे पास आंसर आएगा -10। तो 10 टू द पावर मिली -10। अब ये ऊपर 17 है और नीचे 8.854 मतलब लगभग 9 के बराबर। तो 9 का यदि हम 17 में भाग देंगे तो एक ही बार जाएगा और शेषफल हमारा 8 बचेगा, तो बहुत ज़्यादा बचेगा, तो आंसर 9 के आसपास आएगा पॉइंट के बाद। तो R इक्वल मिलेगा 1.9 इंटू 10 टू द पावर -10, और विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। ये हमारा आंसर। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।